हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि क्या ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ताउम्र बनी रहेगी। क्या हमेशा उनकी ब्लेसिंग के छत्रछाया में आप रहोगे। क्या वो आपको हमेशा यूं ही ब्लेस करते रहेंगे। क्या है आपके भाग्य में, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको क्या करना चाहिए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, और क्या ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैं टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये आपके ईश्वर चाहते हैं, आपकी सोल चाहती है शायद कि मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेके आऊँ। और आप लोगों के मन में जो उत्साह रहता है, आप लोगों के मन में जो कुछ तो है आप लोगों के मन में जो आप जानना चाहते हो, इसी बेस पर आज ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। ये मैसेज इंट्यूटिवली मुझे आया है आप लोगों के लिए कि मैं आज बेस पर आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक ब्यूटीफुल सी आज की रीडिंग लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा डीप हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी मीनिंग बहुत सारी हैं। अगर हम डेप्थ में जाएं तो हम इंजॉय पूर्वक इस रीडिंग को लेंगे। ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा भावुक नहीं होना है आपने इस रीडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैं आपसे कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो सभी बातें आपसे मैच हो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर होता है तो उसको ग्रेटफुल होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के प्यारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके जो आप प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हो ना, उससे मैं बहुत अच्छा मुझे फील होता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल रीडिंग लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और ये है पाइल नंबर 2, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरिल। तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की प्यारी सी रीडिंग, और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर क्या ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए हमें पाइल नंबर 1 के लिए क्या उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। द हायरफेंट 1 कार्ड और लेंगे हम। द हर्मिट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं सभी कार्ड सफल कर लूँगी, उसी के बाद आपको रीडिंग दूँगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है और रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए क्या उनके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग, उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। द डेवल, क्वीन ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने बोला है मैं कार्ड सभी सफल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर आपकी रीडिंग करती हूँ शुरू। तो आप थोड़ा सा वीडियो को टैप कर सकते हो, आगे को स्क्रॉल कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। करेज, एक्सप्रेशन, द मास्टर, कंट्रोल। ओके, यहाँ से है बॉटम ऑफ द डेक फ्रेंड लाइन। ओके, तो हम गाइडेंस कार्ड लास्ट में देखेंगे आप लोगों के लिए। तो मैं बता दूं आपको पाइल नंबर 1 कि आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा क्या हमेशा बनी रहेगी। तो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपके ऊपर यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। क्यों? यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न मुझे आपके कर्म, आपकी भक्ति और आपका प्रेम मुझे नज़र आ रहा है उस डिवाइन फादर कहें या डिवाइन मदर के ऊपर। बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा श्रद्धा और बहुत ज़्यादा आपके अंदर लगन है उससे मिलने की, लगन है उससे बात करने की। जो आपकी ये भक्ति है ना, जो आपकी ये श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा उस ईश्वर तक जुड़ी हुई मुझे फील हो पा रही है। आप अपनी चक्राओं पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हो पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से आप एक ऐसे ज्ञानी के रूप में मुझे नज़र आ रहे हो, एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हो आप, जो जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे लोगों से डील की हुई है। एक दौर ऐसा था आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले खड़े हो गए थे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, आप बिल्कुल अकेले, और दुनिया एक तरफ आप एक तरफ। आपने उस वक्त अपने आप को इतना अकेला समझा, इतना कमज़ोर समझा, पूरी तरह से टूट गए थे आप। लेकिन उस वक्त जो आपका सहारा बना वो था आपका ईश्वर। उस वक्त जो आपका सहारा बना वो आपके प्रभु, आपकी आस्था, आपका विश्वास उस विश्व के पिता के ऊपर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। इतना टूट चुके थे एक पल पे आप, लेकिन उसने संभाला आपको, उसने संवारा आपको, उसने निखारा है आपको। ऐसी कंडीशन से आपको बाहर निकाला है उसने। और आपकी लाइफ में जो भी हुआ आपके साथ वो एक होनी थी, जिसको होनी कहते हैं ना, होनी पर किसी का वश नहीं है।
जो होना होता है तो वो होकर ही रहता है। तो वही मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे थे, ईश्वर आपको जांच रहे थे, और कहीं ना कहीं ईश्वर को भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह वो आपकी परीक्षा लेते हैं ना, उनको भी दर्द का एहसास होता है कि ये मेरा बच्चा इतनी मुश्किल से मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये इतना तकलीफ़ में है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है कि आपकी भक्ति के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, कि मेरा भक्त कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा भक्त कभी मुझसे मुंह नहीं फेरेगा। ये मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जितना आप ईश्वर से कनेक्ट हैं पायल नंबर 1, उतना ही ईश्वर भी आपसे कनेक्ट है। वो कहते हैं ना, भक्ति में जब हम किसी ऐसी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान भी भक्त के वश में हो जाता है। ये शब्द मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप। वैसे तो मेरी सोल फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप लोग कि मैं क्या कहूँ। आप सभी लोगों को मेरा दिल से नमन करती हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल आप लोगों की जो आध्यात्मिक जर्नी है, आप लोगों का जो सफ़र है, बहुत सारे आप लोगों ने दुनिया देखी है, बहुत सारे आप लोगों ने अनुभव किए हैं ईश्वर के साथ। बहुत कुछ है आपने जो ईश्वर के साथ अभी तक आप दोनों का जो रिश्ता है, बहुत अच्छे से आपने उसको प्यार से सजाया है, उसको भक्ति से सजाया, उसको प्रेम से सजाया है। तो जो अगर मैं बात करूं कि आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा क्या हमेशा ताउम्र बनी रहेगी, तो यहाँ पर कुछ तो आपके कर्मों का खेल मुझे नज़र आ रहा है, और कुछ तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके यूनिवर्स की ब्लेसिंग उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, और कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे फेस उनकी लाइफ में आएंगे भविष्य में जहाँ पर वो थोड़ा सा डगमगा सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी राह में रुकावटें आएंगी या बाधा आएंगी, उस पर थोड़ा सा आप डगमगाओगे ज़रूर, लेकिन ईश्वर की जो कृपा है ना, वो उस वक्त आपको लगेगा कि शायद ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन नहीं, उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे, आपके दोस्त की तरह, आपके पिता की तरह। जिस रूप में आप उनको पूजते हो उस रूप में वो आपके साथ रहेंगे। आप उनको दोस्त समझते हो तो दोस्त के रूप में, आप उनको पिता समझते हो तो पिता के रूप में, आप उनको माँ समझते हो तो माँ के रूप में। हर एक वे में जैसा आप उनको समझते हो, जैसा आप उनको पूजते हो, जैसे आप उनकी आराधना करते हो, उसी रूप में वो आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके अंतर्मन से कभी भी उनकी छवि हटेगी नहीं पायल नंबर 1, ये मैं जान पा रही हूँ। इतना मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए कि ताउम्र आपके मन में उनकी भक्ति बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। आप अपने बच्चों को भी वही संस्कार दोगे। वैसे तो हर एक इंसान अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देता है, अच्छी बातें समझाता है और अच्छे
नॉलेज उनको देता है। लेकिन आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपने बच्चों को है ना भक्तिमय पुस्तकें, भक्तिमय, ज्ञानमय, ईश्वर की बहुत सारी बातें उनको जानोगे, उनको समझाओगे, उनको बताओगे और उनको गाइड भी करोगे कि आपको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इनसे बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 1, मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देखना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, जो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, हर एक वे में। तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि क्या ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ है। उनको अकेला, या कहेंगे कि अपने आप को अकेला नहीं समझना है, हमेशा उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी है, इसीलिए अभी तक ऐसा है, ऐसा मान के चलना है हमेशा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, जैसे मैंने बोला ही आपसे, और आपकी जो ये नॉलेज है, आपकी जो जिस तरह से आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड हो, शायद ही कोई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका गहरा है पायल नंबर 1। तो अब मैं आप लोगों के लिए ये जानना चाहती हूँ, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या करना चाहिए आपके भक्त को, जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है। मणिपुरा, अपनी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो भी कुछ करने की ललक आपके अंदर जागती है ना, उसको दबाना नहीं है आपने। दिल से जो आपको करने का मन करता है उसको आप कीजिए। आपको ध्यान करने का मन करता है, आपको पूजा पाठ करने का मन करता है, आपको डांसिंग का शौक़ है, कुछ भी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको कीजिए। दूसरों की परवाह मत कीजिए कि ये ऐसा समझेगा, ये वैसा समझेगा। ईश्वर चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप हैप्पी रहें, आप हमेशा अपने आप से जुड़े रहें, अपने अंतर मन से जुड़े रहें। तपस, अपनी जो आपकी तपस्या है, देखिए द हर्मिट कार्ड और द हायरफेंट कार्ड बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई होता है इनका, तो मैं क्या ही बोलूँ आपसे। जो आपकी तपस्या है, जो आपका भक्ति भावना है, जो आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव है, बहुत ज़्यादा दृढ़, बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा उसको और ज़्यादा तपाने की ज़रूरत है आपको, और ज़्यादा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जितना आप हो, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो आप हो ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा और इजाफा करने को आपको बोला जा रहा है, उस पर थोड़ा सा वर्क करने को और बोला जा रहा है। कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं ना, तो कभी कभी इस स्वार्थ को हमने छोड़ना है। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। मूलाधार, ये कार्ड भी हमें यही बताता है आप लोगों के लिए कि आपको अपने भय से, अपने किसी चीज़ का डर, आपको किसी का खोने का डर, किसी चीज़ को खोने का कहें, किसी चीज़ के जाने का कहें, कुछ ऐसा डर आपके अंदर विद्यमान है जिसको आपने निकालना है अपने मन से। अपनी चक्राओं पर वर्क जिस तरह से आप करते हो उस तरह से कंटिन्यू करें आप, और उनको बैलेंस में लाओ। जितना अपनी चक्राओं को आप बैलेंस में लेके आओगे, उतना ही आप और ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से। और यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक गाइडेंस दी जा रही है
एक सलाह आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से ये है कि जिस तरह से आप अपने चक्राओं पर वर्क करते हो ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कितने वक्त से चक्राओं पर काम कर रहे हो? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नज़र आ रहा है, वो बहुत टाइम से अपने चक्राओं पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप लोगों को है ना अपने अंदर से जुड़ने की ज़रूरत है। चक्राओं पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप। यहाँ पर मैं जो ये बात कह रही हूँ बहुत लोगों को सही नहीं लगेगी, लेकिन ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपने अपनी चक्राओं पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना है। फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पर पॉज लेने की ज़रूरत है। अपनी चक्राओं पर वर्क ना करते हुए अपने श्वासों पर ध्यान देना है। पायल नंबर 1, यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। किन्हीं लोगों के लिए तो उनको यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अभी पॉज लीजिए, थोड़ा ब्रेक कर सकते हो आप। इस चीज़ को कंटिन्यू ना करें, ये चीज़ आपको करने को बोली जा रही है। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि आपके ईश्वर की कृपा क्या आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। पायल नंबर 2, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड आया है द डेविल। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो मैं यहाँ पर सभी कार्ड सफल कर लूँगी, उसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। क्या आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्स। ओके,
ऑर्डिनेटरीनेस। ओके, पायल नंबर 2। तो यहाँ पर मैं कार्ड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों के ऊपर क्या ईश्वर की ब्लेसिंग, उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि जो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पर आप उन पर फेथ नहीं कर पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आप लोगों की लाइफ में आगे देखने को मिलेंगे आपको, और शायद आप लोगों ने फेस किए हों। कुछ पास्ट लाइफ इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, फाइनेंशियल वे में भी और रिलेशनशिप वाइज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं और बहुत सारा आपने कुछ सहा हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका उन पर विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगाया सा फील हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से टूटा नहीं कहेंगे हम यहाँ पर। आपको लगता है शायद किसी की ईविल आई है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, जिसकी वजह से ईश्वर भी आपसे थोड़ा सा नाराज जैसा आपको फील होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, उन्होंने हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है और वो हमेशा आपके साथ है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने जो हो चुका है उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। आगे क्या है आपके भविष्य में, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो हो चुका है उसको भूलना है और आगे बढ़ना है। और आगे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आपको नज़र आएंगे, जहाँ पर आपको फील होगा कि हाँ, उसी की कृपा थी, उसी की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ तक हूँ। ये आपको फील होगा। अभी तक अगर आप उन पर विश्वास नहीं कर पाए या आपको लगता है कि अभी तक सुने मेरे साथ ऐसा किया, या बहुत कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपका जो उन पर ट्रस्ट है टूटा सा मुझे फील हो रहा है। लेकिन उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। उन्हीं की कृपा की वजह से अभी तक आप खड़े हुए हो इतना स्ट्रॉन्गली, हर एक डिसीजन को बहुत अच्छे से ले पा रहे हो, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो। ये क्या है? ये उन्हीं की कृपा है, जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ संभाल पा रहे हो। इतनी सारी चुनौतियों के होने के बावजूद भी आप डटे हुए हो उस मार्ग पर। तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की कृपा है, जिसकी वजह से अभी तक आप खड़े हुए हो। तो बात करूं भविष्य में भी क्या उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तो डेफिनेटली उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने ईश्वर पर भी। कुछ यहाँ पर ऐसा आप लोगों को बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल बुक्स को आपको रीड करने की ज़रूरत है। कुछ नॉलेज आपको, कुछ धार्मिक पुस्तकें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको जो ये नेगेटिविटी सी फील होती है उससे आपको क्लींजिंग होगी, आपकी फैमिली की, आपके घर परिवार की भी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में एक नया आपका माइंडसेट और नई आपका
परिवर्तन सा मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 2, बहुत सारा कुछ जान पाओगे आप, बहुत सारी कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं आपसे, लेकिन भविष्य में उससे आपका साक्षात्कार होता हुआ मुझे फील हो रहा है। और आपकी जो आस्था है, जो आपके भक्ति है, उस पर भी वृद्धि होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो यहाँ पर स्टार कार्ड जो मुझे बताता है कि उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और हमेशा आपके लिए वो खड़े रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा विश्वास जगाने की ज़रूरत है, आपको भी थोड़ा सा उन पर फेथ करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आस्था होती है, जहाँ पर विश्वास होता है, वहाँ पर ही ईश्वर होते हैं। जहाँ पर विश्वास नहीं, जहाँ पर आस्था नहीं, वहाँ पर फिर क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। तो इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। वो हमेशा खड़े हैं आपके लिए, हमेशा कार्यरत हैं। भले ही आपने बहुत सारा कुछ आपने झेला है अपनी लाइफ में, मैं मानती हूँ, लेकिन जो कर्मा होते हैं ना, उसको तो हमने फेस करना ही पड़ता है। हमारे ही द्वारा किए गए कर्म होते हैं, कुछ पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिसको हमने इसी जन्म में चुकाना होता है। तो वही कर्म थे आपके जो अभी तक आपने झेले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है। ठीक है पायल नंबर 2। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अब देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पायल नंबर 2 के लिए बताइए आप क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर पायल नंबर 2 आपको मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। मेडिटेशन, यहाँ पर माँ छिंदमस्ता आई हैं आप लोगों के लिए। देखिए माँ का जो ये रूप है ना, बहुत ही ज़्यादा भयानक तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ममतामयी भी है। ये रूप माँ ने क्यों धारण किया था? जब माँ की 2 सखियों को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपना मस्तक ही काट दिया था, है ना। तो वही मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जो आपके लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी आप लोगों के लिए खड़ी है वो, और आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपको ज़रूरत है तो इतना श्रद्धा रखने की, इतना भाव, आपके मन के भाव कैसे हैं, जिस भाव से आप उनको पूजोगे उस भाव से वो आपके साथ खड़ी रहेंगी और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगी। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। आपको उस भाव को जागृत करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, माँ की कृपा आपके ऊपर विशेष मुझे दिखाई दे रही है और वो हमेशा आपके साथ है। वो चाहते हैं कि आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो, आपके अंदर वो भाव आप जागृत कीजिए, जिससे कि आपकी भावना, जो भी आपकी इच्छा है, माँ उसे पूर्ण करे। ठीक है, और कुछ देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं माँ आपसे। धर्म, देखिए अपने कार्य से, अपने कर्मों से कभी भी आपने हटना नहीं है। हमेशा धर्म के राह पर चलना है, कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं चुनना है आपने। हमेशा धर्म की राह पर चलिए और बुद्धि और विवेक के साथ कार्य कीजिए आप, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बहुत सारा आपने सहा है, लेकिन कभी भी आपने गलत राह नहीं चुनी है। तो ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि ये सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और अपने ज्ञान, अपने बुद्धि को थोड़ा सा और ज़्यादा उस पर विस्तार कीजिए।
क्योंकि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक बातें, कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है। कुछ नॉलेजेबल बुक आप रीड कर सकते हो जिससे आपका ज्ञान और बढ़े, जिससे आपकी बुद्धि और प्रखर हो। और यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने को भी बोला जा रहा है, ध्यान, जिससे कि आपकी आंतरिक आपको बहुत कुछ अनुभव होंगे और आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से, जो बहुत ज़्यादा डीपेस्ट है और ज़्यादा हाई लेवल तक जा सकता है। पायल नंबर 2, और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आपके ऊपर मुझे यहाँ पर विशेष कृपा माँ की नज़र आ रही है। पायल नंबर 2, तो उनकी छत्र छाया में आप हो, अगर आप उनसे प्रे करोगे, उनके साथ उनके किसी भी नाम का जाप करोगे, तो पायल नंबर 2 आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी उनकी कृपा आपको देखने को मिल सकती है। पायल नंबर 2, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने लिए थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें, जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए और आप पीस का अनुभव करें। पायल नंबर 2, तो यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।